प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कितनी हसरत आँखों में, कितनी मुश्किल राहों में, जीना है फिर भी समझ इसे खुदा की बंदगी। थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी। आग है कभी पानी है, सुख और दुख की कहानी है, हंस के चाहे रो के काट, थोड़ी सी जिंदगानी है। देख यूं ही ना कट जाए, समझ से ना दिल लगी। थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी। अभी तक आपने देखा कि बाबू शिवनाथ अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मकान खरीदने का मन तो बना लेते हैं, लेकिन मकान खरीदने के लिए उन्हें न सिर्फ अपनी नौकरी से स्वैच्छिक अवकाश लेना पड़ता है, बल्कि पत्नी के गहने भी बेचने पड़ते हैं। इसी समय दूसरी ओर प्रॉपर्टी डीलर बलदेव शाह की कुटिल नज़र भी लाला नन्नूमल की इस प्रॉपर्टी पर टिकी है। इससे पहले कि बाबू शिवनाथ लाला नन्नूमल को मकान का मूल्य अदा करें, बलदेव शाह बाबू शिवनाथ के घर पर आ धमकता है। शिवनाथ बाबू घबरा कर मकान खरीदने के लिए और भी जल्दी करते हैं। अनिल बलदेव शाह की इस हरकत से भड़क उठता है। अनिल बलदेव शाह से कैसे निपटता है और बाबू शिवनाथ मकान खरीद पाते हैं कि नहीं, आइए देखें धारावाहिक के इस भाग में। गुड मॉर्निंग सुनीता, कल मैंने तुम्हें समझाया तो था ये ऐसे। ओके, what you doing like that? Is there any problem? No? Chaya, what is this happening? Listen, come to my office. क्या कर रही थी आप? गेम खेल रही थी सर। गेम। और जो काम मैंने आपको करने के लिए दिया था? लीजिए सर। कमाल है, इतनी जल्दी इतना सारा काम इतनी अच्छी तरह से कैसे कर लेती हो तुम? भाई क्या हो तुम? आपकी स्टूडेंट सर। तुम्हारी प्रोग्रेस उम्मीद से ज्यादा अच्छी है। इतने कम समय में तुम इतना आगे निकल गई हो। मुझे तो डर है कि कहीं तुम मुझे ही पीछे ना छोड़ दो। ओह रियली? आप मुझे निकलने देंगे? क्या बात करती हो? मेहनत करोगी तो जरूर आगे निकलोगी। देखो मैडम, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आपको जेलसी तो नहीं होगी? जेलसी? देखो, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो लेडीज से जेलस फील करते हैं, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि मेरी एक स्टूडेंट मुझसे भी ज्यादा आगे निकल गई। सिर्फ स्टूडेंट?
और कुछ नहीं। हर बार कम्युनिकेट करना जरूरी होता है क्या? जरूरी तो नहीं, लेकिन फिर भी। शायद आज शाम को तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त है? नहीं जोसेफ, आज मुझे घर जल्दी जाना है। मेरे बाबूजी जिस मकान में हम रहते हैं उसे खरीदने गए हैं। रियली? कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये तो बड़ी खुशी की बात है। देखो, इस खुशी में तुम्हें ट्रीट देनी पड़ेगी। ओह श्योर। अच्छा, तुम जा सकती हो, और कल शाम को मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मत जाने देना, ओके? सी यू टुमारो। बाय। तो वही परवान जी लगते हैं। तो ठीक है ओ सत श्री अकाल जी। वाह 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 वाह, आज तो बड़ा चंगा दिन चढ़िया है। पहलवान जी बैठो ना। अब बैठो महाराज। जो आप जैसे पहलवान के आज दर्शन हो गए। क्यों तारिया जी सरकार? और की सरकार है? वो एडा बड़ा पहलवान हमारे घर में आया है और तू बुद्धि चुके खड़ोता है। तो जा कोई सोडे शोडे लेके आ। अल्लाह जी होने ले आ। देखिए, आपको शायद कुछ गलतफहमी हो रही है। मुझे आप शायद गलत समझ रहे हैं। ओ नहीं जी, सदके जावा। ओए हम तो आपको बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं जी। ओ मैं क्या जी, हमने तो आपकी बहुत कुश्तियां देखी हैं। सच मनो तो हम तो आपके फैन हैं जी, फैन। और आज आपसे मुलाकात भी हो गई। पहलवान जी, मेरा नाम बलदेव है जी, बलदेव शाह। ओ जी वैसे तो छोटे मोटे कमेटियों के कई धंधे हैं अपने, पर असली धंधा प्रॉपर्टी डीलरी का है। ओए होए 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 पहलवान जी, ओ क्या बरकत है जी इस धंधे में। हाँ, एक मुंडा है जी मेरा, सन्नी नाम है उसका। वो जो दुकान है ना प्रॉपर्टी डीलरी की, मैंने उसी के नाम कर दी है जी। शिमले में पढ़ता है, बड़ा प्यारा बच्चा है। वो जी 4-5 हजार रुपए महीने तो उसकी फीस के ही चले जाते हैं। किसी दसो ना, अब बच्चों के लिए ये सब कुछ तो करना ही पड़ता है ना। लो शादी सोडे छोड़े ओए तारे दिया पुत्रा। ओए इतना बड़ा पहलवान हमारे घर में आया है और तू ये चिट्टे रंग का सोडा चुक लिया। ओए वो काली वाली बोतल ले आनी सी। और शाजी ठंडी बोतल आई उसी। और मैं सोचा कि सोचिया और की सोचिया है। और तू ज्यादा सोचिया ना कर, और तेरे सोचने तो सारे स्यापे खड़े होते हैं यहाँ पे। हाँ जी पहलवान जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं गली नंबर 10 के 2056 वाले मकान के बारे में आपसे कुछ बात करने आया हूँ। ओए सदके जावा। वो जी वही मकान जो फ्रीडम फाइटर त्रिपाठी जी के घर के बिल्कुल सामने। जी। आप इंटरेस्टेड हो उस मकान में? वो जी सिर्फ 14 लाख रुपए में आपको दवा दूंगा। ओ जी वो चिंता ना करो, 1-2 लाख रुपए और कम करा देंगे। ओ महाराज, आपके लिए तो जान हाजिर है। हाँ, और कमीशन भी बिल्कुल कम जी, सिर्फ 2%। वाह भाई ताया, और ये सौदा भी हो गया। ओए वो सब माता रानी की कृपा है शाह जी। हाँ जी पहलवान जी। देखिए, मैं उस मकान को यहाँ खरीदने के लिए नहीं आया हूँ, तो फिर? बल्कि आपको ये बताने आया हूँ कि उस मकान में मैं रहता हूँ, और ये कि उस मकान की तरफ आंख या उंगली उठाने से पहले ये सोच लेना कि वो मकान अनिल पहलवान का है। ओए सदके जावा पहलवान जी, फिर तो आप घर के ही बंदे निकले। आप खड़ो क्यों गए हो? बैठो ना पहलवान जी, बैठो। आओ आओ, नाराज नहीं होई ना, बैठो, शांति रखो। ओ जी, अगर हमें ये पता होता कि आप उस मकान में रहते हैं तो हम तो उस पे क्या नजर डालेंगे जी। ओए हमारे होते हुए कोई दूसरा बंदा भी उस पे नजर नहीं डाल सकता। ओ पहलवान जी, और सदके जावा, और प्रॉपर्टी डीलरों के भी कुछ उसूल होते हैं जी। जब पता चल जाए कि एक प्रॉपर्टी को हम डील कर रहे हैं तो दूसरा बंदा उसमें हाथ नहीं डालता। देखिए, बताना मेरा फर्ज था, उस पर अमल करना आपका। और एक बात ध्यान से सुन लो, उस मकान की तरफ तुम्हारा कोई आदमी नहीं जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
सदके जावा। ओए उस मकान में हमारा बंदा तो क्या जाएगा जी? आज के बाद हमारे घर का चूहा भी उस मकान में नहीं जाएगा जी। हाँ, आप निश्चिंत रहो जी, बिल्कुल। ओए तारिया, वो तेरे को मैंने बोला था कि उधर देख के आ कि उस मकान में कौन रहता है, हैं? और तू सारे मकान में घूम के आ गया और तेरे को पता ही नहीं चलिया कि एडा वड्डा पहलवान उस मकान के अंदर रहता है। शाह जी जदों मैं गया सी ना तो उस गाड़ी से कोई मर्द ही नहीं सी। चुप है, मरदा पुत्र सब कहानी खराब कर देता है जी ये। पहलवान जी तुसी बिल्कुल चिंता ना करो जी, सब ठीक हो जाएगा। पहलवान जी अब आपसे दोस्ती हो गई है तो आपको भी हमारा एक सहयोग देना होगा जी। सहयोग जी? बात दरअसल ये है कि मैं म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, उसी सिलसिले में आपकी मदद चाहिए। इसी बात को कहने के लिए हम आपके पास आने ही वाले थे जी, पर ये चंगा हुआ कि आप खुद ही आ गए हो तो। सोचूंगा। ओए सदके जावा, और की सोचेगा ओए तू? शाह जी भगवान जी तो चले गए। ओए तू फिक्र ना कर तारिया, ओए अभी तो हमने सिर्फ दाना ही डाला है चिड़िया को, ओए जाल फेंकना तो अभी बाकी है। अम्मा अचार बना रही हो? खट्टा या मीठा? मीठा। तुझे पसंद है ना? हाँ। तुझे क्यों? घर में सबको ये मीठा अचार बहुत पसंद है। सुनिए नींबू काट दे। सोच रही थी मसाला कम होगा, अब ज्यादा ही लग रहा है। माँ बाबूजी नहीं आए अभी तक? मैं भी यही सोच रही थी। यहाँ गए। क्या हुआ? बाबूजी क्या हुआ? सावित्री, इसे तो मालूम नहीं रहता। क्यों बता दिया ना तुमने सावित्री? ये लो अम्मा, ये लो मकान की कागजात। आज से तुम मकान मालकिन बन गई। देखा देखा बाबूजी का नाटक, मजा आया कुछ? ओ भैया तुम भी। भाई मैं क्या करूं, बाबूजी ने तो कहा था ये सब करने को। क्यों कैसी रही एक्टिंग? एक्सीलेंट बाबूजी। भाई मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। आजकल सुन रहा हूँ सीरियल में बहुत बन रहे हैं। अगर उसमें कोई चांस लगे तो बस मैं भी एक एंगल बन जाऊंगा। हाँ, अनिल कहाँ है? अनिल पता नहीं, अभी तक नहीं आया। हाँ ठीक है, वो आ जाएगा। हाँ बेटा, चाबी चाबी ले बेटी ऊपर चली जा और सारे कमरे खोल दे। हाँ थोड़ी सी हवा तो लगेगी। सुनील बेटा। जी बाबू। अब तो ये हॉस्टल से भी अच्छा होगा ना? बिल्कुल भाभी। तुम कहाँ चले? ठाकुर जी के चरणों में रख दो। रख दो, सब उन्हीं की कृपा से तो हो रहा है। हाँ गुल्लू, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया। क्या है? क्या है? पता है मुझे क्या है। देख बेटा, अब तो शरारत करना छोड़ दे, ठीक है? सुनिए, पैसा दे दे मिठाई के लिए। भाई यानी कि ये मकान अपना? बेटा सुन, फिर काम कर जी, एक अच्छा सा सावित्री वाला को ढूंढ के ला, हाँ? और आज ही काम शुरू कर दे। जी बाबू। सावित्री, ओ गुल्लू, तो अभी तक क्या नहीं? भाई जा रहा था। भाई इन सारे पैसों की मिठाई लानी है? कौन नहीं तो क्या, हाँ? पूरे मोहल्ले वालों को बांटना है। अम्मा चाय को पिला दो। नहीं बात, और इसके बाद तुम ये करना कि हाय चंदन। हेलो जावेद। यार तुझे मैंने फोन किया था। क्यों? मैं तो सुबह से लाइब्रेरी में था। ले मैं तुझे छोड़ यार। सुनील यार एक बात तो बता, उस घर में वो लड़की कौन है जो फोन उठाती है? बाय गॉड, शी टॉक्स वेरी स्वीटली। ही इज राइट। मुझे लगता है सुनील
She has crush on you. Really? जब भी हम फोन करते हैं बड़ा रिगार्ड करती है। जी अभी वो घर पर नहीं है, आप फिर फोन कर लीजिएगा। प्लीज होल्ड ऑन। यार तुम्हारी वजह से हमें भी रिगार्ड मिल जाता है। ज्यादा मत बोल, बकवास नहीं कर। हाँ चंदन, क्या कह रहा था तू? यार कहना क्या है, मैं तुझे क्या बताऊं। मैं एक बड़ी उलझन में फंस गया हूं। मेरे फादर के एक क्लोज फ्रेंड हैं, वो एग्जाम खत्म होते ही मुझे एडवांस स्टडीज के लिए अमेरिका बुला रहे हैं। रियली? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लेकिन मैं अभी दिसंबर तक तो इंडिया से बाहर कहीं भी नहीं जाना चाहता। मेरी सिस्टर की मैरिज है यार। ओह यार देख, मैं तो ये कहूंगा मौका मिल रहा है तो छोड़ मत। हाँ, तुझसे कौन पूछ रहा है यार, तू बीच में वैसे ही बोल रहा है। मैं तो सुनील से पूछ रहा था। नहीं चंदन, जावेद ठीक कह रहा है। देखिए यार, इस समय तेरा फॉरेन जाना ज्यादा जरूरी है। हाँ, गोल्डन चांस है, तेरे करियर का सवाल है यार। ठीक है, तो तुझसे भी राय मिली। बस मेरा कजन और जयपुर से आने वाला है, उससे और पूछ लूं। और सुना सुनील यार, तूने क्या सोचा अपने फ्यूचर के बारे में? तू तो नहीं जा रहा कहीं फॉरेन वॉरेन? नहीं यार, मेरे फादर की इतनी हैसियत कहाँ है जो मुझे फॉरेन भेज सके। ए सुनील, तू भी चलना मेरे साथ स्टेट्स यार। मैं तेरे साथ? क्यों मजाक करता है चंदन? यार मेरी इतनी हैसियत कहाँ है? I can't afford it। तू भी यार सुनील, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। तू एक बार हाँ तो कर, फिर देख मैं तेरा भी जुगाड़ फिट करता हूँ कि नहीं। फिट करता हूँ? अरे फिट करना, पूछ क्यों रहा है? ये हुई ना बात। तू देख अब मैं तेरे लिए क्या करता हूँ। कोई एनआरआई पटाता हूँ तेरे लिए। और यार सुनील, अगर तू भी अमेरिका चला गया तो तेरी उस फोन वाली का क्या होगा? अमा जावेद साहब, हम अमेरिका जा रहे हैं, इस दुनिया से ही कूच थोड़ा कर रहे हैं। चंदन प्लीज मेरा ध्यान रखना यार। अम्मा कह दिया ना यार, तू अभी इस चिंता से मुक्त हो जा। चल चल। बस भाई जी, चिंता मुझे सबसे ज्यादा सुनील की पढ़ाई की थी। अब उसे अलग कमरा मिल गया, दिमाग की आधी टेंशन तो गई। अपना मकान अपना ही मकान होता है शिवनाथ। जैसे भी हो, शहर में तुम्हारा अपना मकान तो हुआ ना। सब आपकी कृपा से। अगर आपने और लाला जी ने हिम्मत न बढ़ाई होती, मेरे लिए तो संभव ही नहीं था। अरे भाई, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अरे चलो मिंटू बेटा। भाई जी मैं नहीं भैया के साथ पंजा लड़ा रहा हूँ। भाई जी बहुत ताकत है मिंटू पहलवान में, 4 बार पंजा गिरा चुका है मेरा। अरे भाई, इसे भी कैसी जंगल में ले जाने का इरादा है क्या? क्यों भाई मिंटू पहलवान, चलोगे? आप ले जाओगे तो जरूर जाऊंगा। अरे वाह। अरे बेटे घर चलो, नहीं तो मम्मी नाराज होगी। होमवर्क भी करना है कि नहीं? अच्छा नल भैया, चलो चलो बेटू बेटे, नहीं तो मम्मी पिटाई करेगी। हाँ भाई जी हाँ? 1 मिनट जरा। हाँ अब क्या हुआ? मुझे क्या पता? अरे ये हुक्म देके क्यों चली गई भाई? मिठाई? लेकिन बेटी, मिठाई तो तुम कल घर पे दे आई थी। वो मिठाई तो आपने अपने घर में खाई थी, अब हमारे घर में भी खाइए। आप पहली बार हमारे घर आए हैं। पहली बार? अरे हाँ, वाकई भाई, तुम्हारे घर तो मैं पहली बार आया हूँ। अब तक तो किराए के मकान में आता रहा ना। आप भी लीजिए। थैंक यू। चलो बेटे बेटे, इनको 2 लड्डू और खिला देना, नहीं दोबारा मेरे से हार जाए। प्रण का पालन करने वाले थे बापू, साहस का बल भरने वाले थे बापू, अनुशासन ही तो बापू का संबल था, दुखियों का दुख हरने वाले थे बापू। हम भी त्यों ही अत्याचार मिटाएंगे, हम बापू के पथ पर बढ़ते जाएंगे। शाबाश बेटे शाबाश, लेकिन वहाँ मत भूल जाना। देखना भाई जी, कंपटीशन में इनाम मैं ही जीतूंगा। क्यों नहीं बेटे, क्यों नहीं, आखिर पोते किसके हो? भाई जी आपने गांधी जी को देखा था? देखा? अरे मिंटू, भाई जी के पास गांधी जी की लिखी चिट्ठियाँ भी हैं। अच्छा भाई जी, आपने तो मुझे कभी नहीं दिखाई। अरे बेटे जब कहोगे दिखा देंगे। भाई जी, गांधी जी आपको जानते थे? अंते अब बेटे मैं ये तो नहीं कह सकता कि गांधी जी मुझे जानते थे या नहीं, लेकिन हाँ, बापू की एक खूबी थी, वो अपने छोटे से छोटे वर्कर को भी हमेशा याद रखते थे। मैं उन दिनों कोई 16-17 साल का रहा होऊंगा। एक मीटिंग में
उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं उन दिनों तुम्हारी दादी बीमार थी ना, तो थोड़ा उदास उदास रहता था। बापू ने पूछ लिया क्या बात है, मैंने सब बता दिया। बापू, पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। 6 महीने बाद एक राजनीतिक कारण से मैंने मशवरा लेने के लिए उन्हें पत्र लिखा, तो उन्होंने मशवरा तो दिया ही, साथ में तुम्हारी दादी का हाल भी पूछा। ऐसे थे बापू। सच मैं तो पढ़कर गदगद हो गया था। कैसे महान थे बापू, कैसे थे तब के नेता। और आजकल के नमस्ते भाई जी। रुक क्यों गए बेटे, आ जाओ। आए जी आए। पाई जी, आज आपसे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपके घर तो आज जाना ही जाना है। और इत्तेफाक देखो कि आप भी आज घर पर ही मिल गए। क्यों तारिया? अरे तुम्हारा घर है बेटे, जब मर्जी आया करो। हो जी, सोचा तो बहुत बार मिलने के लिए पहले भी, पर क्या करें, हमारी मुलाकातें बार ही होती रही। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही ना। मिंटू बेटे, अपनी माँ से कहो चाय भिजवाएंगे। हाँ, मैं क्या भाई जी, ये मुंडा ये मेरा पोता है। ओए नमस्ते नमस्ते, ओए सदके जाओ, ओए कितना प्यारा बच्चा है। ओए क्यों तारिया? मम्मी भाई जी कह रहे चाय बना दो। चुप, बना देंगे। तू अपनी कविता याद कर। क्या बात है बेटा, कुछ भी नहीं, माँ तुम अपना काम करो। चलो। तो बस भाई जी, अब मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉपर्टी डीलरी तो बहुत कर ली, अब थोड़ा सा पुण्य भी कर लूं। हाँ, मेरा मतलब है समाज सेवा। सच बात बताऊं भाई जी, इस बार चुनाव में खड़ा होने का मन बना लिया है मैंने। लेकिन बेटे, समाज सेवा तो बगैर चुनाव लड़े भी हो सकती है। ओ भाई जी, ओ ये भी समझने की बात है। आजकल जमाना बदल गया है, कोई भी काम करना हो तो उसके लिए ताकत की जरूरत होती है, और ताकत आती है कुर्सी से। इसलिए मैंने सोचा, ओए बलदेव शाह, पैसा तो तूने बहुत कमा लिया है, हुन कुर्सी लबो। नहीं बलदेव, मैं तुम्हारी राय से इत्तेफाक नहीं रखता। अगर तुम्हारे दादाजी जिंदा होते तो शायद वो भी यही कहते। मिंटू बेटे, चाय का क्या हुआ? भाई जी दूध नहीं है। और चलो भाई जी, चाह रहनी दियो। अरे नहीं नहीं भाई बलदेव, तुम पहली बार हमारे यहाँ आए हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात है बेटे, कुछ नहीं देना है माँ इन्हें। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, घर में दूध नाश्ता सब कुछ तो रखा है। तुम नहीं समझोगी मम्मी। तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। अब बोलो, मुझसे क्या मदद चाहते हो? भाई जी, आपका तो बस आशीर्वाद ही चाहिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन देखो आजकल मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सभाओं में नहीं आ सकूंगा। और हाँ, मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि तुम मेरे नाम का इस्तेमाल करो। ये कैसा आशीर्वाद हुआ जी? ओए तू चुप कर। ओए हमारे लिए तो भाई जी जैसे बुजुर्गों का मुंह का आशीर्वाद ही काफी है। ठीक है भाई जी, आप चाहे हमारा साथ ना दो, पर एक बात है, आपका जो पड़ोसी है ना, उसको हमारा साथ देने के लिए जरूर कहो। ओए तारिया, वो क्या नाम है वो उसका? वो अनिल पलवान है। अच्छा अच्छा, शिवनाथ का मजेदार लड़का। आहो जी, दरअसल बात ये है भाई जी
कि इस इलाके में उसकी पहलवानी का बड़ा जबरदस्त दबदबा है। अगर वो हमारे साथ हो जाएगा तो अपना भी जरा इस इलाके में रोप पड़ जाएगा। क्यों? उसे साथ रखकर लोगों को डराने का इरादा है? ओ सदके जावा भाई जी, और मैं आपको क्या ऐसा वैसा बंदा नजर आता हूँ? दरअसल बात ये है भाई जी कि ये है पॉलिटिक्स, और इसमें बंदे के नाम का बहुत फर्क पड़ता है। अगर उसके नाम का हमें थोड़ा सा लाभ मिल जाएगा तो उसे भला क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन बलदेव, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ आएगा। उस लड़के का मिजाज मैं जानता हूँ, और वैसे भी आजकल वो कुछ नौकरी की वजह से परेशान है। ओए सदके जावा, कोई नौकरी की वजह से परेशान है? और मैं क्या भाई जी, और फिर तो बन गया कम। ओए हम देंगे उसे नौकरी। हमारे पास भाई जी एक से एक अच्छी नौकरी है। अच्छा, फिर तो एक बार के लिए सोचा जा सकता है। नहीं भाई जी, हाँ, सोचना नहीं, आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। भाई जी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। आप एक काम कीजिएगा, उसको सिर्फ एक बार मेरे पास भेज जरूर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। जी, बहुत चंगी गल है। क्यों भाई तारिया, भाई साइड पे नहीं जाना? चलना है जी। चंगा भाई जी, मुझको इजाजत दीजिए, जरा साइड पे जाना है। अच्छा, फिर आते रहेंगे, अपना ही घर है। चल भाई तारिया, चंगा भाई जी। अच्छा अच्छा।